कथन और कारण। ये प्रश्न जीएस पंटर बुक के माध्यम से लिया गया फिजिक्स के ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है कथन एवं कारण से। कथन: कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। बात कथन वाली सही है, यानी कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कारण: इस छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी नीचे नहीं निकलने देता है। यानी कि कथन और कारण दोनों वाक्य सही है और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। कथन: अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। सही है। कारण: एसबीएसपी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता होती है। बात सही है, यानी कथन और कारण दोनों वाक्य सही है और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। साथ ही इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। यानी कि जब भी शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाती है। नीचे दिए हुए एक धातु गोलक है और एक धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। इसमें पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु बल्ब भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा? तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाता है, इसीलिए यह निकल जाता है। आपको धातु गोलक निकल जाता है। दो धातु ए और बी की पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह कैसा रूप धारण करेगी? यह थोड़ा सा मतलब कि स्फेरिकल टाइप की हो जाएगी, कॉन्केव टाइप की हो जाएगी। कथन: तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। बात सही है। कारण: तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ये बात सही है। कारण और कथन दोनों वाक्य सही है और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि जब हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उस समय उसके जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तेज हवा वाली रात्रि में उष्ण नहीं होती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। यानी कि इस वाक्य में एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं ना, ये दोनों वाक्य गलत है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को, यानी केवल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को कंट्रोल करता है एसी। अलवणीकरण समुद्री जल अलवणीकरण होता है। पेयजल में प्रतिलोम प्रासरण का विधि पाया जाता है। यानी कि प्रतिलोम प्रासरण विधि द्वारा पेयजल की प्राप्ति होती है। विकृतीकरण: प्रोटीन में विकृतीकरण की क्रिया होती है। पाश्चुकरण की क्रिया जो होती है चाय में नहीं होती है बल्कि दूध में होती है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित होता है वाष्पन शीतलन पर। कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है परंतु फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो घट जाती है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी क्वथनांक और हिमांक
यानी कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। कथन: ऊंचाई वाले स्थानों भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। सही है, कारण ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। ये भी बात सही है। कथन और कारण दोनों वाक्य सही है, परंतु कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करते, यह थोड़ा सा अलग हो जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है, यानी कि रजत की। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। कथन: जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। बात सही है, कारण सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। नहीं, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़े को वरीयता देते हैं, ये बात थोड़ी सी भ्रामक टाइप की होती है, कभी कभी लोग पहनते भी हैं। और दूसरा जो है सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती हैं, ये भी बात सही है, ये भी बात सत्य है। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। बात सही है, कारण हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। दोनों वाक्य सही है और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रित करने में। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। मिट्टी घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से वह प्याला जो कमरे के तापमान पर पहुंचेगा, तो दोनों प्याले कमरे के एक ही तापमान पर पहुंचेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं सपोर्ट करें।